जो कहें, जैसा कहें, जो पढ़ने कहें पढ़ो, जो मना कर दें पढ़ने ना पढ़ो, जो सॉल्व करने कहें करो, सिलेक्शन होगा, 100% होगा, गारंटी इस बात की। पेपर मई में होना है तो हम ये मान के चलें कि हमको लगभग 1 महीना पहले यानी कि अप्रैल तक अपना सिलेबस को वाइंड अप करना है। तो ये जो टास्क है ना, ये टास्क एक पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है, एक लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है नीट के एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए। न केवल मेहनत करनी है बल्कि एक गाइडेड वे में मेहनत करनी है। तो आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि आप जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप जो लड़ाई लड़ेंगे, जिस लड़ाई के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके पास क्या क्या हथियार होने चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास होनी जरूरी है। और अगर वो चीजें आपके पास होंगी तो वो चीजें आपको आपका एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। हर साल, साल दर साल, पिछले 11 सालों से मैं बच्चों को नीट के लिए पढ़ा रहा हूं और मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। तो उनकी गलतियों की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सफर करते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप भी दोहराएं, इसलिए वो सारी की सारी बातें, वो सारी की सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं, वो सारी की सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत ज्यादा बातें नहीं है, केवल 4 बातें मुझे आपसे करनी है। ये 4 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ये 4 चीजें आपकी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगी, और ज्यादा बढ़िया करेंगी और आपका रिजल्ट और ज्यादा इंप्रूव करने में मदद करेंगी। क्या हैं ये 4 बातें? देखो, सबसे पहली बात है फोकस ऑन योर गोल। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब तक आपका फोकस नीट के लिए नहीं होगा, जब तक आपके लक्ष्य पर आपका ध्यान नहीं होगा, तब तक सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज है बेटा, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हर वो बच्चा जो ये कर लेता है 50% जंग जीत लेता है। अगर आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपके स्ट्रांग पॉइंट कौन से हैं, आप बायो वाले हैं, बायो में 360 में 360 नंबर आराम से ला सकते हैं। चलो 360 ज्यादा हो गया, 320 330 तो ला सकते हो। इसे अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाओ यार। अगर तुम 330 नंबर बायोलॉजी में ले आते हो तो क्या बाकी दोनों सब्जेक्टों में मिला के 250 से 300 नंबर नहीं खींच सकते? और अगर मान लो इतना कर लिया तुमने, तो फिर कोई है जो तुम्हारा सिलेक्शन होने से रोक सकता है? सोच के देखो। अगर तुम 720 में 600 प्लस स्कोर कर लेते हो तो क्या कोई है जो तुम्हारा सिलेक्शन होने से रोक लेगा? नहीं। लेकिन उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ तुम्हारा सब्जेक्ट हो सकता है, वो स्ट्रेंथ तुम्हारी फैमिली हो सकती है, वो स्ट्रेंथ तुम्हारे टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, के साथ में जरूरी है अपनी वीकनेस को पहचानना। स्ट्रेंथ सब पहचान लेते हैं, वीकनेस पे कोई काम नहीं करता। वीकनेस से हम भागते हैं यार, हम वीकनेस से भागते हैं। मम्मी मना करती हैं, बेटा फेसबुक व्हाट्सएप मत चलाया करो, हम छुप छुप के चलाते हैं। हम छुप छुप के चलाते हैं। रात में मम्मी पापा को लगता है कि हम 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, हम तो मोबाइल रख के बैठे हुए हैं। हमारी फिजिक्स वीक है या हमारी केमिस्ट्री वीक है तो हम उसे पढ़ते ही नहीं है, हम तो पूरा टाइम बायो पे ही लगा देते हैं। क्या केवल बायो से सिलेक्शन हो जाएगा? क्या केवल बायो से सिलेक्शन हो जाएगा? तो अपनी वीकनेसेस को छुपाओ मत। हालांकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपनी वीकनेसेस को मास्क करना चाहते हैं, लेकिन उसे मास्क मत करो, उस पर काम करो, उसे पहचानो और कोशिश करो कि उन वीकनेसेस को अवॉइड करो। तीसरा, टेक अ प्रॉपर गाइडेंस। सर मान लिया आपकी बात करने लगे, हम सब कुछ मान लिया, हमने अपनी स्ट्रेंथ भी पहचान ली, सब कुछ करने लगे, अब हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करनी है, नीट का पेपर सक्सेस है, उस डायरेक्शन में तैयारी हम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। यार विदाउट गाइडेंस पहुंच जाओगे क्या? मंजिल तक पहुंच पाओगे क्या? किसी नई जगह जा रहे हो जहां का रास्ता देखा नहीं है, क्या गूगल मैप्स नहीं लगाते? या अपने मन से जहां चलाना होता है चला देते हो? तो गूगल मैप से क्या लेते हो? गाइडेंस। तो ऐसा ही कोई गूगल मैप ढूंढो, ऐसे टीचर्स ढूंढो, ऐसे मेंटर्स ढूंढो
जो तुम्हें गाइड कर सके टुवर्ड सक्सेस। देखो सब्जेक्ट क्या है, 11 12 की एनसीईआरटी है, तुम्हें आती है, तुमने पढ़ रखी है, पढ़ रहे हो। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है वो चीजें पकड़ना, उसमें से वो चीजें समझना, वो चीजें तुम्हें बताना जो एग्जाम क्रैक करने में तुम्हारी मदद करेंगी, एग्जाम क्रैक करने में तुम्हारी मदद करेंगी। तो उन चीजों के लिए तुम्हें लगेगी गाइडेंस, किसी अनुभवी टीचर की, किसी मेंटर की, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी। लेकिन विदाउट गाइडेंस की गई मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। मैं पहले भी कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं, सक्सेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। आपकी मेहनत और प्रॉपर गाइडेंस जब दोनों सही डायरेक्शन में अलाइन होंगे तभी जाके यू विल बी सक्सेसफुल। बात की चौथी और आखिरी बात है, स्मार्ट वर्क करना है बेटा, हार्ड वर्क नहीं करना, मजदूरी नहीं करनी है। हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मजदूर बनने नहीं जा रहे हैं।